हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 5th। इससे पहले आपकी बाकी क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री की भी क्लासेस यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो रही है और आपको इन सब की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। और आपके साथ जनवरी 2024 का हमने सिलेबस डिस्कस किया है, तो आपको सबसे पहले जाकर वो सिलेबस चेक करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो आपको क्लासेस कराई जा रही है, क्योंकि उसमें आपका सीधा लिखा है अगर आपको SST या फिर साइंस कवर करना है तो आपको NCERT की बुक पर जाना ही होगा। तो आपकी NCERT की बुक यहाँ पर कराई जा रही है। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस जो है समय पर मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपका क्लास 5th गांव का प्रशासन। हमने गांव से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पहले भी पढ़ी है, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, उनकी पानी, बिजली या फिर सड़क आदि की जरूरत को पूरा करना आसान नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों की रख रखाव करना और आपसी विवादों को निपटाने के लिए जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। हम इस पाठ में 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारों के काम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये है आपका चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट होता है गाँव में झगड़ा। मोहन एक किसान है, उसके परिवार में थोड़ी सी क्या है, उसके पास खेतीहार जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा था। उसके खेत में लगा ही राहुल का खेत है, उसके खेत से लगा रघु का खेत हो गया। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग है। एक सुबह मोहन ने देखा रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी, इसके अलावा ताऊ जो है गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और रघु ने मानने से भी इनकार कर दिया कि उसने मेढ़ को आगे बढ़ाया है। थोड़ी देर में ही झगड़ा शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या करा, रघु ने अपने मजदूर को बुला लिया और दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे, फिर मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हला सुनकर यहाँ पर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बिचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लिया। मोहन के सिर और हाथ पर बहुत ज्यादा चोट आई थी। इसके बाद क्या हुआ, एक पड़ोसी ने उसकी मरम पट्टी करके मोहन ने एक दोस्त से कहा, जो गांव में डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने इसके खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ लोगों ने कहा रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस में पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा सा और खर्चा करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हम इसी गांव में के कार्य क्षेत्र में आता है, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। तो इससे क्या बात है, तो इससे हमारे यहाँ पर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र में हुई चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों की कार्यवाही करे। तो इसी वजह से जो है उन्हें उसी थाने में जो है अपना मुकदमा दर्ज करा सकते थे, क्योंकि वो उसी के अंदर आते थे। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका दे रखा है, हम बच्चों से एक्टिविटी पूछेंगे। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो हम बच्चों से पुटअप करेंगे। इसमें क्या होगा, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाएंगे और कैसे अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन जो हम बच्चों से पुटअप करेंगे। आगे बात करते हैं आपका पुलिस थाने में होने वाले काम। यहाँ पर क्या है, जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया, पूरा मामला बताया। उन्होंने यह भी बताया और अपनी शिकायत लिखित रूप में लिखवाना चाहते हैं। क्या मोहन जो था अपनी शिकायत लिखित रूप में लिखवाना चाहता था। थानेदार ने बड़ी बेवकूफ़ी से बात की और क्या कहा, छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव दिखाए, लेकिन थानेदार को कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, अपनी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। आगे बात करते हैं। मोहन बाहर गया, अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। यहाँ पर क्या है, पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे ना बचाते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिखाया, अतः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन
की शिकायत जो है लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि जो अगले दिन हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने उनके यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। हम बच्चों को क्या कहेंगे, जो आपने घटना सुनी, ये कहानी सुनी, इसे आप एक नाटक के थ्रू दर्शाइए। इससे क्या होगा, बच्चे उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, क्या क्या वहाँ पर घटनाएं घटी। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मोहन थानेदार पड़ोसी की भूमिका निभाते उनको कैसा लगा, और अगर वे थानेदार की स्थिति में होते तो किस तरीके से इस मामले को संभालते। अब बात करते हैं आपके राजस्व विभाग का काम। इससे क्वेश्चन बनेंगे, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई, क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे यह मामला शांतिपूर्ण सुलझाया लेते। तो ये क्या था, यहाँ पर क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे पता चल जाए गांव में किसके पास कितनी जमीन है। चलिए पता करते हैं इसे किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जमीन को नापना, रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम है। अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं पर पटवारी, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी और कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कानूनगो क्या होता है, आपके जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखने का काम जो करता है उसे कानून को कहते हैं। यह है हमारी जमीन का लेखा जोखा। कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। क्या करेगा, पटवारी के अंदर जो है कुछ गांव इंक्लूड किए जाते हैं। अगले पृष्ठ पर नक्शे दे रखे हैं और उसमें क्या है, खसरे यानी रजिस्ट्री का विवरण यहाँ पर दिखाया गया है। यह पटवारी द्वारा रखा जाने वाला गाँव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। तो आगे बात करते हैं, आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे जरीब कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, जरीब किसे कहते हैं। तो जरीब क्या होता है, आपकी किसी भी जमीन को मापने के लिए लोहे की जंजीर को इस्तेमाल करने वाली चीजें आपकी जरीब कहलाई जाती है। तो ऊपर दी गई कहानी में पटवारी और मोहन रघु के खेत को नापकर यह देख सकता था कि गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। तो ये तरीका था। पटवारी किसानों से भूमि का कर भी इकट्ठा करते हैं, तो भूमि कर भी लेते हैं किसानों से। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये सब आपके पटवारी के काम यहाँ पर दे रखा है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि उसे समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। तो ये क्या करेंगे, पटवारी का काम है कि समय समय पर इन चीज़ों की जांच करता रहे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हम बच्चों से एक्टिविटी पूछेंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाते हैं कि अगर हम आपको कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे कैसे रिलेट करेंगे। तो हर चैप्टर में आपके यहाँ पर पेडागोजिकल इशूज़ दे रखे हैं, तो आप जब इन्हें भी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपके क्षेत्र में पटवारी कितने गांव तथा जमीन का अभिलेख रखता है, गांव के लोग पटवारी से किस प्रकार संपर्क करते हैं, तो ये सारी चीजें हम बच्चों से पूछेंगे। आगे बात करते हैं, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। तो ये क्या आपका खसरा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है खसरा 5। तो इस प्रकार में पटवारी ने जो है इसमें जमीन के नक्शे के मुताबिक यहाँ पर सूचनाएं भरी है, ठीक है। यहाँ पर कितने क्षेत्र में जो है आपके यहाँ पर जमीन हो गई, मालिक हो गया, इन सब की जो है यहाँ पर चीजें भरी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, हो गया आपका मोहन, यहाँ पर आगे आपका रघु, इसी प्रकार मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें जो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। आगे बात करते हैं आपका, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे। इसमें तो यहाँ पर जो है आपका एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपका पूरा बता रखा है कि सीमा को किस प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ पर चारागाह कैसा है, कच्ची सड़क को किस प्रकार से दर्शाया गया, पेड़ कैसे है, इस प्रकार से जो है इस नक्शे में दिखा रखा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या आपको किसानों को अक्सर अपने खेतों के नक्शे की जरूरत तथा रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। क्या करता है, किसानों को किसकी जरूरत पड़ती है, नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं, क्योंकि उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसान को नकल पाने का अधिकार है। नकल क्या, जो भी आपका पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है उसकी नकल का अधिकार किसानों को होता है। हालांकि यह रिकॉर्ड जो है आसानी से नहीं मिलता, लोगों को इसे हासिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं, ताकि लोग आसानी से जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, नई सूचनाओं के आधार पर नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। तो ये क्या है, पंचायत दफ्तर में सारी चीज़ें रख दी जाती है, ताकि जो किसान है वहाँ के वो सीधा जाकर अपने पंचायत दफ्तर से इन सब चीज़ों की जानकारी ले सके। आगे बात करते हैं, आपको क्या लगता है किसानों को इन रिकॉर्ड की जरूरत क्यों पड़ती होगी, किन स्थिति में। तो यहाँ पर ये सारी स्थिति आपकी दे रखी है। एक क्या, जब एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है
तो उन्हें रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर वो बेचना चाहता है अपनी फसल तो भी पड़ेगी। साथ ही साथ अपनी ज़मीन में कुआँ खुदवाने के लिए कर्ज लेना चाहता है बैंक से, तो बैंक भी देखेगा किसान के पास कितनी ज़मीन है, उसे उस ज़मीन के आधार पर कितना कर्जा दिया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर किसानों को खाद खरीदने के लिए या फिर बंटवारा करने के लिए, बेटियों एवं बेटों में बंटवारा करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है तो इसका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। आगे बात करते हैं आपका इसमें, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन में कुछ मामलों की व्यवस्था इन जिलों, या आप कह सकते हो इन छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। तहसील हो गया आपका, तालुका, तालुका क्या होता है, आपके जिला के उपखंड होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर जो है जिला अधिकारी होता है, इसके बाद आपका तहसीलदार होता है। तो आपसे कई बार क्रम में लगाने वाली चीजें दे दी जाती है कि आपसे दे दिया जाएगा आपका तहसीलदार हो गया, जिला अधिकारी हो गया, यहाँ पर उनमें से पूछेंगे किसका पद बड़ा होता है, कौन सा किस क्रम पे आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक साथ में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हें आप जो है वहाँ पर नोट्स के रूप में बनाकर लिखते जाइए। बहुत ही शॉर्ट नोट आपको बनाना है, क्योंकि डिटेल में तो आपकी सारी बुक है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सबसे बड़ा क्या होता है, जिलाधिकारी होता है, तहसील किस चीज़ को कहते हैं, जिला के उपखंडों को। तो इस प्रकार से जो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो आगे बात करते हैं आपका, उन्हें विभिन्न मामलों का निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, सुनिश्चित करते हैं सही रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, नहीं रखे जा रहे, राजस्व को इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वे सभी जो है देखते हैं। किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, इस चीज़ की भी जांच करते हैं। विद्यार्थी को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाए। तहसील के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को सुना जाए। यहाँ पर है आपका एक नया कानून, इसमें क्या आपका हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पर पूछ लिया जाएगा, ये आपकी हिंदू अधिनियम धारा 2005 किस चीज से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन तो है, आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिला की हैसियत खेतों में काम करने से एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती है। हालांकि हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों आपका और उसकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ। तो आपका इसमें क्या है, आपका हिंदू अधिनियम धारा 2005 में इसमें आपकी महिला को, पत्नी को या फिर बेटा या फिर बेटियों को, तीनों को अधिकार है जमीन का हिस्सा में। अगर आपके किसी परिवार में किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी वहां पर जमीन मिलेगी, साथ ही साथ उनके बेटों को भी और उनकी बेटियों को भी। यही आपका इस कानून में कहा गया है और ये आपके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सभी जगह जो है लागू हो चुका है। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहार परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। वह शादीशुदा और उसके पास के गांव में रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेत में काम में मां का हाथ बटाने आती। उसकी मां ने पटवारी से कहा, जमीन अब बेटे के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड में आ जाएगी। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती। सुधा भी इसी निश्चित में जी रही थी कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला लेगी। तो उसे भी इस चीज का ये था कि आने वाले टाइम में वो भी अपनी जमीन को बेचकर अपना गुजारा कर लेगी। अगर उसके बेटे ने नहीं भी दी तो उसका आराम से वहां पर क्या हो जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, एक बेटे की चाह, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, ये पढ़ सकते हो, वैसे आपकी इतनी काम की नहीं है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर अन्य सार्वजनिक सेवा एक सर्वेक्षण। तो यहाँ पर आपका एक सर्वे, इसमें क्या है, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण क्या था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपकी थानेदार की। दूसरा, जमीन का बिल की व्यवस्था के बारे में पढ़ा। दो चीज के बारे में हमने जाना इस चैप्टर में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका की निरीक्षण परीक्षण किया, साथ ही साथ पटवारी की भूमिका का। दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया आपका पुलिस की, दूसरा पटवारी की भूमिका। इनके कामों के विभाग के अन्य अन्य लोगों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं
का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार की समस्याएं आती है ये भी हमने देख लिया। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार किया जाता है। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं को भी देखा होगा, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई, जैसे दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, पुलिस थाना, बीज खाद, कृषक समिति, डाक बांग्ला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकार, स्कूल, प्राथमिक, इन सब चीज़ों की क्या करनी है, सूची बनानी है। ये भी आपके गांव के क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए तथा अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए और इसकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है उसके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। क्या करेंगे, हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे कि भाई जानकारी इकट्ठा करो, चर्चा करो। तो यही सब चीज़ें आपकी पेडागोजिकल क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के इसमें आएंगे। तो जैसे कि जानकारी इकट्ठा करना, तो आपको किसी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि जानकारी इकट्ठा करना अच्छी चीज़ है, गलत है, तो उसमें सीधा का सीधा आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 उदाहरण इन्होंने कहा था, तो यहाँ पर आपके 3 उदाहरण दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है, सार्वजनिक सभा में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है राशन की दुकान, ठीक है, आपका स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा आपका दूध उत्पादक समिति। तो इसमें उनके बारे में लिखना है, हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे, भाई उनके बारे में लिखो। यह दुकान खुली हुई है, 3 लोग आए और उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल और चीनी खरीदे। ये सारी चीज़ें होगी, मतलब राशन कार्ड के बारे में बता दें यहाँ पर। ऐसे ही आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हम बच्चों को कहेंगे, बच्चे इन्हें फिल करके आएंगे, बच्चों की एक्टिविटी हो गई। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर आपका अभ्यास दे रखा है, इसमें भी आपके बच्चों से हम चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि आपके में ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि तहसीलदार के काम क्या होता है, पुलिस का काम क्या, पटवारी के काम क्या, उन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछ ली जाती है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो हमने चैप्टर में सारी ही चीज़ें जान ली। तो यही आज के आपके चैप्टर में था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही बनते हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं हमें समझ नहीं आता एसएसटी कहाँ से बनती है। तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, साथ ही साथ अपने आप क्लासेस कीजिए, आपका जो है एसएसटी कवर हो जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।